नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित खजूरिया। जम्मू कश्मीर में रोशनी स्कैम की तर्ज पर एक बहुत बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया है। जी हां, 20,000 करोड़ रुपए के इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। पूर्व एक्साइज कमिश्नर ने बाकायदा फाइनेंस विभाग के फाइनेंशियल कमिश्नर को एक ऑफिशियल लेटर लिखा, जिसमें ये उन्होंने खुलासा किया कि करीब 20,000 करोड़ रुपए का ये घोटाला हुआ है। पूरा मामला ये है कि जो आर्मी पर लिक्विड की सप्लाई की गई और सप्लाई जो की गई वो बिना एमआरपी के की गई, जिससे 20,000 करोड़ रुपए के इस घोटाले को अंजाम दिया गया। और सोचिए कि किस तरह से हमारे जवानों को लूट लिया गया। करीब 4 लाख जवानों को लूटा गया, यानी कि उन्हें चूना लगा दिया गया और इस घोटाले को अंजाम दिया गया। इस ऑफिशियल लेटर में साफ कहा गया है कि यहां पर कम रेट दिखाकर ये सप्लाई की गई और इस सप्लाई के जरिए व्यापारियों को मुनाफा दिया गया। आइए आपको बताते हैं कि उस लेटर में, जो ऑफिशियल लेटर है, उसमें क्या क्या लिखा गया है और किस तरह से इस घोटाले को अंजाम देकर हमारे सैनिकों को लूटा गया। यानी कि वो सैनिक जो हमारी सुरक्षा करते हैं, वो सैनिक जो अपनी जान की बाजी लगाकर हम एक ऐसा माहौल देते हैं कि हम बेखौफ होकर जिए, उन्हीं सैनिकों को इन घोटालेबाजों ने और विभाग के कुछ कर्मचारियों ने नहीं बख्शा। आइए बताते हैं क्या है वो एक लेटर और उस लेटर में किस तरह से इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। आपको एक एक ग्राफिक्स प्लेट के जरिए हम आपको समझाते हैं। जम्मू कश्मीर में लिक्विड की सप्लाई को लेकर अब तक का यह सबसे बड़ा घोटाला बताया जा रहा है, क्योंकि पूर्व एक्साइज कमिश्नर ने बाकायदा एक ऑफिशियल लेटर लिखा है और उस लेटर के जरिए यह पता चला कि 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। घोटालेबाजों ने सेना के जवानों को भी नहीं बख्शा। डिपार्टमेंट और सप्लायर की मिलीभगत से करीब 4 लाख जवानों को लूट लिया गया। बिना एमआरपी के सीएसडी में यह शराब बेची गई। मेट्रोलॉजी विभाग के नियमों का उल्लंघन किया गया। 30 से 40% रेट कम करके सीएसडी में इस शराब की, इस लिक्विड की सप्लाई की गई। एक्साइज ड्यूटी कम देकर सरकार को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। एक्साइज डिस्टिलरी प्राइस लोगों के लिए बढ़ाकर दिखाई गई और सीएसडी में इसे बहुत कम दिखाया गया और इसी के जरिए इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ। पूर्व एक्साइज कमिश्नर ने अंडर वैल्यू पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ उस लेटर में, जो एक ऑफिशियल लेटर जो उन्होंने फाइनेंस विभाग के फाइनेंशियल कमिश्नर को लिखा है, उसमें साफ उन्होंने कहा है या तो शराब इंफीरियर थी या फिर जानबूझकर ईडीपी पर बेची गई ताकि एक्साइज ड्यूटी बचाई जाए और सप्लायर को फायदा पहुंचाया जाए। पूर्व एक्साइज कमिश्नर ने लेटर में कई बड़े खुलासे किए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बड़ी मछलियां इस घोटाले में लिप्त हैं और खूब मुनाफा भी कमा रही हैं। इस लेटर में पूर्व एक्साइज कमिश्नर ने बाकायदा ये भी कहा है कि जो 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला लग रहा है, उसकी बाकायदा जांच होनी चाहिए और एक योग्य जांच एजेंसी से इसकी जांच करवाई जाए ताकि इस घोटाले का पता लग सके और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसे एक्सपोज किया जाए। तो ये जो खबर है, ये बहुत ही बड़ी खबर है और इस खबर से, यानी कि जो ऑफिशियल लेटर जो पूर्व एक्साइज कमिश्नर ने लिखा था, उससे तो साफ जाहिर हो रहा है और खुलासा भी हो रहा है कि जम्मू कश्मीर अब भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और इन भ्रष्टाचारियों का लालच जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि किस तरह से उन्होंने हमारे आर्मी के जवानों को भी नहीं बख्शा। क्योंकि आर्मी में ये लिक्विड सप्लाई होनी थी और उसी लिक्विड सप्लाई में सप्लायर ने इतना बड़ा घोटाला कर दिया विभाग के साथ मिलकर कि जवानों को ही लूट लिया गया और 20,000 करोड़ रुपए के इस घोटाले का किसी को पता ही नहीं चला। वो तो गनीमत थी कि पूर्व एक्साइज कमिश्नर ने बाकायदा फाइनेंस डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल कमिश्नर को एक बार पहले भी लेटर लिख चुके हैं कि इस पर कार्रवाई की जाए और दूसरी मर्तबा भी उन्होंने ये लेटर लिखा कि इस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया।
तो क्या यह माना जाए कि इस घोटाले की जांच को लेकर ही उस पूर्व एक्साइज कमिश्नर का तबादला किया गया? क्या यह कहा जाए कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको ट्रांसफर के रूप में इनाम दिया जाएगा? और तो और सेना के साथ जुड़े इस मामले को क्यों दबाया जा रहा, क्यों नहीं जांच की जा रही, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि इस जो ऑफिशियल लेटर जो पूर्व एक्साइज कमिश्नर ने फाइनेंस विभाग के फाइनेंशियल कमिश्नर को जो लिखा है, उस लेटर की जांच होनी चाहिए। और ये अगर घोटाला हुआ है, क्योंकि लेटर में बहुत बड़े खुलासे किए गए हैं और अंजाम यानी कि घोटाले को बताया गया है कि इस घोटाले को अंजाम दिया गया, तो इसकी जांच होनी चाहिए। पता तो चले कि वो कौन सप्लायर थे, किन लोगों ने ये सप्लाई की थी और किन कर्मचारियों के साथ मिलकर उन्होंने इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया और सेना के जवानों को ही चूना लगा दिया। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि इस खबर पर प्रशासन जो है वो एक अपनी संजीदगी दिखाएगा, क्योंकि इस खबर के जरिए ही हम वो लेटर जो लिखा गया है, जो एक्साइज कमिश्नर लिखा, उसी लेटर के आधार पर हमने ये खबर बनाई हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि उस लेटर की जांच हो ताकि घोटालेबाजों को अंजाम तक पहुंचाया जाए, अगर ये घोटाला हुआ है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।